हम नाराज़ इसलिए हैं क्योंकि हमारी बनकोटी मैडम जो थी वो बहुत अच्छी मैडम थी। यहाँ पे बच्चों का भविष्य जो था हमारा उनके हाथ में था। हमारी बच्चों की जड़ें जो होती हैं मजबूत यहीं से होती हैं। बच्चों की जड़ें मजबूत करने के लिए हमारी बनकोटी मैडम के पढ़ाने का जो ढंग था वो बहुत सरल ढंग से बच्चों को पढ़ाती थी और बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को हैंडल करती थी। और यहाँ पे हमें आश्वासन ये दिया गया कि हमारी बनकोटी मैडम यहीं पे रुक जाएंगी। हम लोगों को बहुत खुशी हुई कि बनकोटी मैडम हमारी यहाँ पे रुक गई। और उसके बाद फिर कल को हमको ये पता चला कि मैडम यहाँ से चली गई तो हमको बहुत निराशा भी हुई, जिसमें हमें कि रात भर हम लोग सोचते रहे कि क्या होगा आगे। और अगर इसके पीछे अगर हमारा कहने पर अगर यहाँ पे मीडिया के उसमें हमें कोई वो नहीं मिलेगा तो हम लोग फिर आगे भी बातें करने के लिए तैयार हैं और धरना प्रदर्शन करेंगे। और स्कूल में धरना प्रदर्शन भी करेंगे, स्कूल में ताला भी लगवा देंगे। शिक्षक का ट्रांसफर रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, शिक्षक का ट्रांसफर रद्द करो। अभी हम मौजूद हैं प्राथमिक विद्यालय करूली में। यहाँ पर काफ़ी अभिभावक यहाँ पर आज पहुँचे हुए हैं और उनकी एक नाराज़ी है कि एक शिक्षिका का यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है या उनको मूल विद्यालय में भेज दिया गया है। तो उससे आक्रोशित होकर यहाँ के काफ़ी अभिभावक जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं और उनका आरोप है कि उनको जबरन यहाँ से भेजा गया है और उनकी वजह से बच्चों का भविष्य जो है ख़राब हो रहा है और उनको वापस बुलाने की मांग उनके द्वारा की जा रही है। हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर एक व्यवस्था भी विद्यालय में बहुत अच्छी यहाँ पर की गई है। बताया जा रहा है कि उनके द्वारा बहुत अच्छा डिसिप्लिन था, बहुत अच्छी पढ़ाई थी। ये हम दिखाना चाहेंगे कि ये किताबों को रखने का एक तरीका है, बिल्कुल एक जिस तरह से पब्लिक स्कूलों में होता है। यहाँ पर दीवार पेंटिंग और दीवार लेखन का जो काम हुआ है और बच्चों का बताया जा रहा है कि अनुशासन भी बहुत अच्छा है पढ़ने का, और इंग्लिश में, मैथ्स में और सभी सब्जेक्टों में वो बहुत बच्चे पारंगत हैं। और अनुशासन खास तौर पर यहाँ पे बच्चों का बहुत अच्छा था। और यहाँ से जो है घोड़ाखाल के लिए, हिंद ज्योति पब्लिक स्कूल के लिए भी बच्चे निकले हुए हैं। कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, हम उनसे भी बात करेंगे। बेटा, आपका क्या शुभ नाम है? दिव्यांशु खेतवाल। तो आप कहाँ अभी घोड़ाखाल के लिए निकले? सर जी, तो कैसे तैयारी करते थे? कौन आपको तैयारी कराता था इसकी? सर, हमें ज्योत्सना मनकोटी मैम तैयारी कराती थी। उनके जाने से हमें बहुत नुकसान हुआ है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय करूली में कार्यरत शिक्षिका ज्योत्सना बनकोटी का तबादला किए जाने से नाराज अभिभावकों ने विद्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया तथा शिक्षिका को वापस विद्यालय भेजने की मांग की है। तबादले से नाराज अभिभावकों ने नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। अभिभावकों ने कहा कि पूर्व में शिक्षिका के तबादले का विरोध किया गया था, जिस पर क्षेत्रीय विधायक ने तबादला रोकने का भरोसा दिलाया था, लेकिन आश्वासन के विपरीत उनका तबादला कर दिया गया है। अभिभावकों ने कहा कि शिक्षिका ज्योत्सना बनकोटी ने काफी मेहनत कर बच्चों को तराशा है। उनकी मेहनत और अनुशासन से ही वर्तमान में 40 से अधिक बच्चे विद्यालय में अध्ययनरत हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शिक्षिका का तबादला वापस करूली विद्यालय में नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। शासन प्रशासन, शासन प्रशासन, मुख्य शिक्षा अधिकारी जी, ये मामला राजकीय प्राथमिक विद्यालय करूली का है और मामला बड़ा गंभीर और संगीन है। मामला ऐसा है कि वर्तमान में स्कूल में 40 बच्चे लगभग पढ़ते हैं और यहाँ पे 2 टीचरों का यहाँ पे कार्यरत थे। उनमें से शासन प्रशासन की अनदेखी और शासन प्रशासन की घोर लापरवाही के कारण एक टीचर का यहाँ से व्यवस्था में जो थे उनको बहाल करना छोड़ के उन्हीं टीचरों का ट्रांसफ़र दूसरी जगह कर दिया गया है। समस्त गाँववासी व क्षेत्रवासी शासन प्रशासन से खिन्न है और उग्र आंदोलन करने की चेतावनी और धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी समस्त गाँववासी क्षेत्रवासी ये चेता रहे हैं। अभी से वो शिक्षकों की वजह से हमारे अगल बगल के प्राइवेट स्कूलों से ये सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ने के लिए आए, क्योंकि यहाँ पे ये प्राइमरी स्कूल में शिक्षा का स्तर 1 नंबर बढ़िया बहुत अच्छा है। तो इसी हिसाब से और बच्चे भी आए थे। अब शायद हम लग रहा है कि अब ये स्कूल भी अगर वो बनकोटी मैडम यहाँ ट्रांसफ़र नहीं करते हैं शासन प्रशासन, तो ये स्कूल में भी अभी कुछ महीनों में या कुछ दिनों में ताला लगने की नौबत आई। अभी वर्तमान में यहाँ 40 बच्चे लगभग पढ़ते हैं और भी इस सत्र से 20-25 बच्चे और बढ़ने वाले थे, लेकिन अब शासन प्रशासन की अनदेखी और उसकी वजह से गाँव वाले क्षेत्रवासी आक्रोशित है और एक जन आंदोलन की तैयारी में जुटे हैं। सर, सबसे पहले तो ये है जो यहाँ पर ज्योत्सना मैडम टीचर थी, बनकोटी टीचर थी, उनका डिसिप्लिन, उनका मेहनत, वह इतने मेहनती टीचर हैं कि वो हमारे बच्चों का डिसिप्लिन यहाँ तक घोड़ाखाल तक हमारे बच्चे निकलते सैनिक स्कूल में निकले हैं। उनके मेहनत से इस स्कूल का नाम की वजह से
हमारे जो प्राइवेट या स्कूलों में जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे को पढ़ाते थे, उन्होंने भी यहाँ बच्चों को यहाँ के बच्चों का स्टैंडर्ड दे के, पढ़ाई का स्टैंडर्ड दे के, जो प्राइवेट में पढ़ा रहे थे वो भी बच्चों को यहाँ लेके आए, यहाँ शिफ्ट किया कुछ लोग। और अभी भी जो नया सत्र आ रहा है उसके लिए भी 20-25 बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे थे वो यहाँ एडमिशन लेने के लिए आने वाले थे, किंतु शासन प्रशासन मुख्य जो शिक्षा अधिकारी के अनदेखी, जो इन्होंने अनदेखी की, हमें काफ़ी लोगों से मिले भी लेकिन बोला नहीं होगा, उनका इधर ही अटैचमेंट होगा। हमने बोला उनका ट्रांसफ़र ही यहाँ पक्का ही करवा दो। तो सर हम ये चाहते हैं तो बहाल किया, उनको तुरंत स्कूल में, बनकोटी मैडम को तुरंत ही स्कूल में फिर से रखा जाए, ताकि हमें हमारे जो बाहर से बच्चे आए हैं, जो प्राइवेट स्कूलों से आए हैं, उनको परेशानी न हो। नहीं तो फिर भविष्य में उनका न तो इधर रहेंगे और न उधर रहेंगे, वो टीसी भी, नहीं तो हमारे सभी बच्चों का टीसी दे दो, स्कूल में ताला लगा दो, न कोई टीचर हमें नहीं चाहिए। हम ऐसे ही मजदूरी करके अपने बच्चों को और प्राइवेट स्कूलों में ही पढ़ा लेंगे। सर मैं इस बात को लेकर नाराज़ हूँ कि यहाँ पे जितने भी बच्चे पढ़ाई करते हैं उनकी पढ़ाई एकदम अग्रसित पढ़ाई है उनकी। वो इतने अच्छे हैं कि उन्हें एक अच्छे इंग्लिश स्कूल से भी अच्छा पढ़ते हैं वो। आप किसी भी बच्चे को बुला के उनको 40 तक 40 तक उनको टेबल से याद है। हमें भी नहीं हुआ करते थे वो। सर हमें मैडम से बहुत आशा है, हमें हमारे बच्चों का उसी मैडम से लगाव है। हमारी स्कूल में अगर वही मैडम रहेगी तो ही हमारा कुछ हो सकता है, वरना दूसरे टीचर आने पे हमारे बच्चों का भविष्य नहीं सुधर सकता है। हमें वही मैडम चाहिए। इस काम के लिए हमने एक मीटिंग भी बिठाई थी जिसमें विधायक सुरेश गढ़िया जी भी शामिल थे, बेसिक शिक्षा अधिकारी मंत्री, बड़े बड़े लोग सब उसमें शामिल थे। वहाँ पे हमने इस बारे में, उन्होंने हमें आश्वासन दिया, ये झूठा आश्वासन जो मैं लेके खड़ा हुआ आपके सामने। और ऊपर से मैडम को प्रेशर दिया गया होगा कहीं से, मैडम को ये प्रेशर दिया गया कि आपकी तनख्वाह रुक जाएगी, आपको घर बैठना है तो घर बैठिए, नहीं तो आपकी तनख्वाह रुक जाएगी। उनको क्यों घर बैठना है, वो बच्चे सभी को पालने हैं सर। इसीलिए उन्होंने वहीं जहां उनका ट्रांसफ़र हुआ था उनके वहीं पे लेटर उन्होंने अपने हाथ से साइन कर दिए। अगर वो साइन नहीं करते तो उनको टेंशन था, घर बैठने पड़ रहा था। हम ये चाहते हैं कि वो साइन वापस, ये देखो झूठा अपॉइंटमेंट, हमें जो आश्वासन दिया गया है, सिर्फ बेसिक शिक्षा मंत्री अधिकारी ने सब ये दिया है सर। उन्होंने कहा हमें झूठा आश्वासन दिया, 15 दिन विधायक जी के थ्रू है ये बातें। और विधायक जी हमें एक ही बात बोलते हैं, मड्डू फक गया आप ही देख चल। सर इसका तो हमें कुछ पता नहीं है, ये मड्डू कैसे फकता है और कैसे दिखता है ना। हमें तो अपने बच्चों का भविष्य चाहिए। मैं खुद बलवंत सिंह खेतवाल, मेरे लड़का है 2 में पढ़ता है, उसको आप पूछ लीजिए, मैं 40 तक नहीं, उसको 35 तक टेबल याद आते हैं। उसका नाम राज है, आप अंदर से रिक्वेस्ट करके उसको पूछ सकते हैं सर। अगर उसने नहीं बोल दिया तो मैं जो आप बोलेंगे आपकी बातों को मानने के लिए, वो विधायक जी की बातों को मानने के लिए तैयार है। आगे वो क्या करेंगे अगर वो टीचर नहीं आती हैं तो? वो टीचर नहीं आएंगे तो सर हमसे जितना हो पाएगा हम अपनी प्लानिंग करेंगे। हमारी भी आगे जितनी पहचान है, जितनी सेटिंग है, डीएम कोर्ट में धरना देंगे, जहाँ देना है हमें वहाँ देंगे। अभी तो हम आपके सामने इतना नहीं, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है कहाँ देना है। मैं पता करूँगा कहाँ क्या हो सकता है तो मैं ज़रूर वहाँ पर धरना दूंगा। ये माताएँ बहनें हैं हमारी इतने, और अभी तो इतने वहाँ भी बैठे हैं हमारे, उधर भी चारों तरफ से लोग हैं। ये स्कूल में ताला लगाएंगे हम, हमारे बच्चों का भविष्य हम डीएम कोर्ट में हमारे डीएम साहब खुद हमारे बच्चों का टीसी काटने दिए। ये ऐसा है सर कि ये समायोजन में यहाँ पर व्यवस्था में थी मैडम ज्योत्सना बनकोटी मैडम। तो कल अभी कुछ दिन पहले एक आदेश आया था कि समायोजन और व्यवस्थाएं रद्द कर दी गई हैं, जिसके तहत कल उनको रिलीव कर दिया गया है इस विद्यालय से। तो अपने आज मूल विद्यालय में चली गई है। अभी वर्तमान में यहाँ कितने बच्चे हैं, कितने टीचर हैं? बच्चे तो यहाँ पर अभी 37 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी आंगनवाड़ी में 20 बच्चे आंगनवाड़ी के हैं, जिसमें लगभग 11 बच्चे हमारे बाल वाटिका वाले हैं। तो अध्यापक केवल 1 मैं ही रह गई हूँ, क्योंकि मैडम के जाने से थोड़ा परेशानी तो हो गई है। जी यहाँ आप काफ़ी आपके फैमिली के लोग भी, आपके पेरेंट्स लोग भी यहाँ पहुँचे हैं, वो कह रहे हैं कि मैडम को वापस आना चाहिए। आपको भी लगता है उनको वापस आना चाहिए? सर ठीक। और भी बच्चे हमारे साथ। बेटा आपका क्या शुभ नाम है? अभय खेतवाल। तो आपको कौन तैयारी कराता था, आप किस में निकले हैं? अभी मेरा एज का प्रॉब्लम हो गया था सैनिक स्कूल में, इसलिए मेरा फॉर्म नहीं भर पाया। तो आपको ये पढ़ाई यहाँ कैसी है, स्कूल की पढ़ाई और यहाँ का डिसिप्लिन कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा। कौन कराता है ये सब तैयारी?
बनकोटी मैडम और पंत मैम। जी। तो वो तो अब चली गई हैं, अब कैसा लग रहा है आपको मैडम? बहुत बुरा लग रहा है। तो आप चाहते हैं वो वापस आनी चाहिए मैडम यहाँ? ज़रूर। बेटा आपका शुभ नाम? खुशी। बेटा आप वहाँ के लिए निकली हैं, कौन से स्कूल के लिए निकली हैं आप? हिम ज्योति और घोड़ाखाल। अच्छा, दोनों जगह हिम ज्योति और घोड़ाखाल दोनों के लिए आप निकली हुई ना? तो आपको ये तैयारी कौन कराते थे? बनकोटी मैम और पंत मैडम कराती थी दोनों ना? तो अब तो पंत ज्योत्सना मैडम तो बनकोटी मैडम तो चली गई हैं, क्या कहना चाह रही हैं आप उनके बारे में? इनको वापस आना चाहिए? आपको बुरा लग रहा है उनके जाने से? बेटा आपका नाम? चिन्मयी कपकोटी। अच्छा, तो आप उस यहाँ का पढ़ाई का माहौल आपको स्कूल का कैसा लगता है? अच्छा लगता है। तो अब तो आपकी एक ही टीचर रह गई हैं, अब एक तो चली गई हैं, कैसा लग रहा है आपको? बुरा। तो ये बच्चे भी बड़े निराश हैं ज्योत्सना बनकोटी मैडम के जाने से। सबके बच्चे भी यही चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि मैडम यहाँ पर आ जाएं और वापस आएं, तो उनकी जो पढ़ाई, जो उनको चिंता उनके अपने भविष्य को लेके है, वो चाह रहे हैं कि उनका जो है भविष्य और सिक्योर हो जाए और वो मैडम को अगर यहाँ बुलाया जाए। तो अब देखना दिलचस्प यही होगा कि अगर शासन और प्रशासन, जिस तरह से विधायक ने भी यहाँ पर आश्वासन दिया है कि उनको वापस बुलाया जाएगा, अब देखना यही होगा कि वो ज्योत्सना बनकोटी मैडम को विद्यालय में वापस लाया जाता है या नहीं। प्राथमिक विद्यालय करूली से मैं सुरेश पांडे।